गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1441 और आज की विशेष कहानी है बचपन, जो सभी को अच्छा लगता है। लेखक है अंचल मौर्य और उन्होंने ये कहानी भेजी है बचपन, सहानुभूति, दयालुता और बाल श्रम पर आधारित है ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। उफ, ये गर्मी और उस पर से दौड़ना पड़ा, वो भी सामान के साथ। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। गर्मी से परेशान किसी तरह मैं अपनी सीट तक पहुंची। आज ट्रेन पकड़ने के लिए जिस तरह से दौड़ी, अगर इस तरह से मैराथन में दौड़ लगाती तो पक्का मैराथन जीत जाती। सीट पर बैठकर किसी तरह जान में जान आई। सारा सामान ठीक जगह पर लगाने के बाद सोचा आराम से बैठकर पानी पी लूं। प्यास से गला सूख गया था और उस पर यह मैराथन वाली दौड़ ने तो थका ही दिया था। पानी के लिए बोतल ढूंढने लगी तो याद आया कि पानी की बोतल और खाने का सामान जिस बैग में मां ने रखा था, वो बैग जल्दी जल्दी में कहीं पर रह गया। अब तो ट्रेन भी चल पड़ी थी, पानी ले भी नहीं सकती थी। सोचा चलो कोई बात नहीं, ट्रेन में तो पानी वाला आएगा, उसी से ले लूंगी। लेकिन काफी देर हो गई, प्यास से रहा नहीं जा रहा था। तो सामने बैठे यात्री ने मुझसे पूछा और मैंने उनसे पूछा कि भैया पानी वाला अभी आया कि नहीं? एसी कोच में आने की मनाही है क्या? यात्री मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोला, मैडम इस ट्रेन में खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलती। 1 घंटे बाद एक छोटा सा स्टेशन आएगा, वहीं कुछ मिल सकता है। जी, वैसे आप कहां तक जाएंगी? मैंने कहा, भैया मैं तो पुणे जाऊंगी। अच्छा, फिर तो आप अगले स्टेशन पर जरूर कुछ ना कुछ ले लीजिएगा। मुझे तो 2 स्टेशन बाद ही उतरना है। उस यात्री की बातें सुनकर प्यास जैसे और बढ़ गई। सही कहते हैं लोग, जो चीज पास में ना हो तो उसकी जरूरत कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगती है। खैर, अब इंतजार करने के सिवा कर भी क्या सकती थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और करीब 1 घंटे, सवा घंटे के बाद एक छोटा सा स्टेशन आया। ट्रेन रुकी और ट्रेन में पानी बेचने वालों की आवाज भी आने लगी। एक 12-13 साल का छोटा सा बच्चा बाल्टी लिए पानी बेच रहा था। मैंने उसे बुलाया और कहा कि 1 बोतल पानी दे दो। उसने 3-4 पाउच पानी के निकाल कर मुझे पकड़ाने लगा और बोला, ये लीजिए, बोतल के बराबर ही पानी है। मैंने कहा, पानी की बोतल नहीं है क्या? अरे इसे रखूंगी कहां? बोतल रहती तो आराम से रख लेती, पाउच कहीं फट गया तो सब जगह पानी पानी हो जाएगा और सबको परेशानी होगी अलग। यहां पानी की बोतल नहीं मिलती क्या? अरे मैडम, यहां तो यही चलता है, आपको पानी की बोतल वो दूर वाली दुकान पर मिल जाएगी। मैंने सोचा अगर पानी लेने के लिए इतनी दूर स्टॉल पर जाऊंगी और इतने में ट्रेन चल पड़ी तो? मैंने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम मेरे लिए उस पानी की दुकान से पानी ला दोगे? मैं तुम्हें पानी के लाने के लिए 20 रुपया अलग से दे दूंगी। वो बच्चा तैयार हो गया और मैंने पर्स खोला तो उसमें छूटे पैसे नहीं थे। ट्रेन की जल्दी में मैंने सारे छूटे पैसे ऑटो वालों को दे दिए थे। मैंने उसे 500 का नोट दिया। 500 का नोट देखकर वो बच्चा बोला, मैडम छुट्टा दे दो ना, तो पानी जल्दी मिल जाएगा। मैंने कहा, मेरे पास नहीं है। पानी के और अपने 20 रुपए लेकर बाकी के पैसे मुझे वापस कर दो। उसने कहा, मेरे पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। और वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि 2 बिस्कुट के पैकेट भी लेते आना। वो ठीक है और बोलता हुआ दौड़कर चला गया। ट्रेन की खिड़की से मैं उसे दौड़कर दुकान की तरफ जाते हुए देखती रही। तब ट्रेन की सीटी
लगी और मैं बड़ी बेसब्री से इधर उधर खिड़की से झांकने लगी कि इतनी देर में ट्रेन चल पड़ी और बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं। सामने बैठे यात्री मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब वो नहीं आएगा। आपने भी तो एक अनजान छोटे से बच्चे को 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। वो तो दिन भर में भी इतना नहीं कमा पाता होगा, उसके तो कई दिनों का काम हो गया। उसकी बातें सुनकर अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। एक तो प्यास से जान निकली जा रही थी और उस पर लोग मेरी मूर्खता पर मुस्कुरा रहे थे। इस बात से अंदर का ज्वालामुखी फट रहा था। सही कहते हैं ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। थोड़े से पैसों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ये तो अभी इतना छोटा सा है, तब ये हाल है, बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। ऐसे लोग ही चोर लुटेरे बनते हैं। और ना जाने मैं मन ही मन उस पर गालियों की बौछार करती और उसे कोसती बैठी रही। कभी सोच रही थी कि वही पाउच का पानी एक बार पी लेती तो क्या होता। फिर मां पर गुस्सा आने लगा कि नाहा की आने के समय इतना रोती है कि उसके चक्कर में देर हो गई और जल्दबाजी में पानी का बैग वहीं छूट गया। तभी कहीं से वो बच्चा पसीने में भीगा, एक हाथ में पानी की बोतल और एक हाथ में बिस्कुट के 2 पैकेट लिए हांफता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, ट्रेन तो चल पड़ी थी, तुम कैसे चढ़े? उसने कहा, मैं दौड़कर ट्रेन के आखिरी डब्बे में चढ़ गया, वहीं से आपको ढूंढता हुआ आ रहा था। मैंने तो बस यही देखा था कि आप एसी कोच में हैं और आपका कोच का नंबर और सीट तो देखना ही भूल गया। माफ कीजिए, इसलिए आपको ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए आपका सामान और ये बाकी के पैसे। उस बच्चे ने सच में बिस्कुट और पानी के 50 रुपए काटकर बाकी की 450 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। मैंने कहा, लेकिन तुम वापस कैसे जाओगे? ट्रेन तो चल पड़ी। तो उसने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा और उधर से जो भी ट्रेन इधर आ रही होगी उसमें चढ़ जाऊंगा। मैंने पूछा, तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया? अभी तो ठीक थे, ये कैसे फट गए? जी वो ट्रेन पर चढ़ने के समय गिर गया था, इसलिए थोड़ा सा फट गया है। और तुम्हारे पानी की बाल्टी कहां है? वो मैं मां के पास रखाया था। वो स्टेशन पर वही दुकान के पास मूंगफली बेचती है। आज तो जब तक वापस नहीं आऊंगा, मां बेचारी मेरी वजह से ट्रेन में और स्टेशन के पर बैठी रहेगी, घर भी नहीं जाएगी। और जब पहुंच जाऊंगा तो आज डांट जरूर पड़ेगी। अच्छा ये लो, अपने पैसे तो ले लो। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की तो उसने लेने से मना कर दिया और बोला, मेरी मां कहती है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। आप परेशानी में थी इसलिए मैंने आपकी मदद की। किसी की मदद करने के लिए कोई पैसे थोड़ा लेता है। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी शर्ट तो फट गई ना, इसके लिए ही ले लो। वो बच्चा बोला, नहीं आपको नहीं पता, मेरी मां के हाथों में जादू है। वो 2 मिनट में अपनी सुई धागे से इसे ठीक कर देगी। अच्छा तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते? मैंने पूछा। उसे नन्हे से मासूम बच्चे का चेहरा फीका पड़ गया और बोला, पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन मां अकेले सारा दिन काम करती है और फिर भी ठीक से घर नहीं चलता, इसलिए मैं भी मां के साथ कुछ काम कर लेता हूं तो हमें शाम को ठीक से खाने को मिल जाता है। अच्छा अब मैं जाता हूं, स्टेशन आने वाला है। वो छोटा सा बच्चा बिना कुछ सुने ही जैसे हवा की तरह गायब हो गया। मैं सोचने लगी, मेरी वजह से इस बेचारे को आज घर वापस जाने में इतनी देर हो जाएगी, उसकी मां को भी कितनी परेशानी होगी। और एक मैं हूं जो अभी थोड़ी देर पहले ही 500 रुपए के लिए कितना कोस रही थी इसे। सच कहा है, बचपन की सीख को हमें बड़े होने पर भूल जाते हैं। हमने भी तो अपने बचपन में यही सीखा था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन बचपन की वो सीख न जाने कहां चली जाती है। आज वो बच्चा जो परिवार की और रोटी की जिम्मेवारियों में अपना बचपन भूल गया हो,
उसके जीवन में एक सीख जरूर दे दी। आज हमारे देश में बाल श्रम के लिए न जाने कितने ही कानून बनाए गए हैं, न जाने कितनी ही योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इस बच्चे को देखकर ऐसा लगा जैसे जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हमें सच में इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है, जिससे इस जैसे मासूम का बचपन जो रोटी कमाने की बोझ के तले दबा हुआ है, उन्हें लौटाया जा सके। शायद हमारे थोड़े से प्रयास से इस देश को बाल श्रम नामक बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए और देश का भविष्य सच में उज्जवल हो जाए। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।